आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा में उर्दू की ध्वनियाँ नुक्ता। इसमें हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नुक्ता की परिभाषा क्या होती है, नुक्ता क्या होता है, नुक्ता वाले वर्ण यानी किन किन अक्षरों में नुक्ता लगाया जाता है, नुक्ता वाले कुछ शब्द हम देखेंगे और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा नुक्ता और बिना नुक्ता वाले शब्द और इनके अर्थ भी चेंज हो जाते हैं, तो क्या क्या अर्थ में परिवर्तन आ जाता है ये चीज़ें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम नुक्ता की परिभाषा जानेंगे और जानेंगे कि नुक्ता क्या होता है। नुक्ता का मतलब होता है बिंदु। नुक्ता शब्द अरबी भाषा से लिया गया है जो कि अब हिंदी में भी प्रयोग होता है। यानी नुक्ता देवनागरी, गुरुमुखी और अन्य ब्राह्मी परिवार की लिपियों में से किसी व्यंजन अक्षर के नीचे लगाए जाने वाले बिंदु को कहते हैं। इससे उस अक्षर का उच्चारण परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है और किसी अन्य व्यंजन का हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ड के नीचे कोई नुक्ता लगा दिया, यह है ड, और इसके नीचे मैंने एक नुक्ता लगा दिया तो ये चेंज हो गया, ड से बन गया ये ड़। नुक्ता ऐसे व्यंजनों को बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो पहले से अपनी मूल लिपि में नहीं होते हैं। जैसे अभी मैंने ड का एग्जाम्पल दिया, दूसरा उदाहरण मैं दे रही हूँ ढ का। तो ढ तो हमारी हिंदी वर्णमाला में था पहले से, लेकिन जब हमने नुक्ता लगा दिया तो ये बन गया ढ़। ढ़ पहले हमारी हिंदी वर्णमाला में नहीं था। ढ़ और ढ को अब स्वतंत्र व्यंजन मान लिया गया है, ये अपने में स्वतंत्र हैं। आइए अब हम देखते हैं कि नुक्ता का प्रयोग हम कौन कौन से वर्णों में कर सकते हैं। देखिए, 5 मुख्य ध्वनियाँ उर्दू भाषा से हिंदी भाषा में आ गई। चूँकि हिंदी में तो इनका वर्ण है नहीं, जो उर्दू भाषा की ध्वनियाँ हैं, हिंदी में इनका कोई स्थान ही नहीं था, तो इसके लिए नुक्ता प्रयोग किया गया। ये ध्वनियाँ हैं क, ख, ग, ज और फ। ये 5 ध्वनियाँ हैं जो कि उर्दू भाषा से हिंदी में आई हैं। पांचों थोड़े बहुत अंतर के साथ हिंदी में विद्यमान है, क्योंकि उर्दू भाषा के जो शब्द होते हैं उनको बिना नुक्ता के उच्चारण नहीं किया जा सकता। अगर हम उच्चारण करते भी हैं तो वो उनका वास्तविक शब्द या फिर उनका अर्थ जो है वो नहीं बनेगा। जैसे खुदा, खुदा, हिंदी में खुदा मतलब ज़मीन को खोदना, एक क्रिया हो गई, किसी भी चीज़ को खोदना। जबकि उर्दू में अगर हम नुक्ता लगा देंगे तो इसी शब्द का मतलब खुदा, खुदा का मतलब क्या हो जाता है उर्दू में? भगवान। तो देखिए, नुक्ता लगाने से इस तरीके से अर्थ और उच्चारण में परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि नुक्ता वाले शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं, हिंदी भाषी लोगों ने अब उर्दू शब्दों को स्वीकार कर लिया है, तो हिंदी में अब केवल ज और फ में ही नुक्ता लगाया जाता है। बाकी क, ख, ग में नुक्ता बिना नुक्ता के भी हम लोग काम चला लेते हैं, इनकी आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं इनकी आवश्यकता होती है? क्योंकि इन तीनों अक्षरों में बिना नुक्ता लगाए भी अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे किताब, किताब, तो देखिए इसमें हमने नुक्ता नहीं लगाया, किताब का मतलब भी पुस्तक और किताब दोनों का मतलब भी पुस्तक। इसमें अर्थ में कोई भी खास परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन ज और फ अक्षर वाले जो शब्द होते हैं उनमें अगर हम नुक्ता नहीं लगाते हैं तो उनके अर्थ में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, बिल्कुल अर्थ ही चेंज हो जाता है। इसलिए इनमें नुक्ता लगाना अनिवार्य है। जैसे सजा, सजा, अब हिंदी में सजा का मतलब सजावट हो गया, सजाना हो गया, और नुक्ता लगाने से अर्थ में परिवर्तन आ गया, अर्थात सज़ा। सज़ा का मतलब किसी को कोई पनिशमेंट देना, सज़ा देना। बार बार उच्चारण करने से आप अर्थ को अच्छे से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ नुक्ता वाले शब्द और कुछ बिना नुक्ता वाले शब्द। तेज, तेज का मतलब आभा, चमक।
तेज, तेज का मतलब फुर्तीला। जरा, जरा का मतलब वृद्ध, बूढ़ा व्यक्ति। ज़रा, ज़रा मतलब थोड़ा सा। जमाना, जमा देना, क्रिया शब्द है एक। ज़माना, ज़माना मतलब दुनिया। जंग, जंग मतलब लड़ाई, युद्ध। जंग, लोहे पर लगने वाला जंग या मोर्चा। सजा मतलब सजाना, क्रिया शब्द है एक। सज़ा, सज़ा मतलब किसी को पनिशमेंट देना। गज, हिंदी में गज का मतलब होता है हाथी। गज, नुक्ता लगाने से इसका अर्थ बदल गया, इसका मतलब हो जाएगा एक नाप। खुदा, खुदा मतलब खुदाई करना, क्रिया शब्द है एक। खुदा, खुदा मतलब ईश्वर, भगवान। राज, राज मतलब शासन, शासन करना। राज, राज मतलब कोई गुप्त बात। आशा है आपको नुक्ता से संबंधित कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।